नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव के आज जो है तीसरे चरण की वोटिंग थी। आज लगभग 93 सीटों पर वोटिंग थी और इन 93 सीटों में से पिछली बार सब लगभग 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, यानी कि एनडीए गठबंधन के पास थी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, दिलचस्प ये होगा कि इस बार इन 93 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत पाता है। लेकिन जिस प्रकार से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर इन रुझानों पर विश्वास किया जाए, भरोसा किया जाए, तो तीसरे चरण की वोटिंग में भी इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और तीसरे चरण में, पहले दो चरणों के अनुसार ही तीसरे चरण में भी बम्पर जीत की तरफ अग्रसर है इंडिया गठबंधन। इस प्रकार के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की। मुद्दा देश में इस वक्त रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, गलत जीएसटी, काला धन, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। किसानों की आमदनी, ये मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं पाकिस्तान, मोदी जी बोल रहे हैं मुसलमान, मोदी जी बोल रहे हैं मंगलसूत्र। अरे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देश के लोगों के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चुनाव जीतना है और चुनाव कैसे जीतना है? देश में डर का माहौल पैदा करो, लोगों को डराकर और वोट लो। ये कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और चुनाव आयोग तो इस मामले को लेकर आंख मूंद कर सोता रहा। चुनाव आयोग ने कोई किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई और अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता जरा सा उसके मुंह से कोई जवान भी फिसल जाए ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं। तो खैर, मोदी जी ने, बीजेपी ने मुद्दों से भटकाने की खूब कोशिश की, लेकिन इतना सब होने के बावजूद तीसरे चरण की वोटिंग में इंडिया गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। हालांकि क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।